Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about Cushing syndrome. So let's start our topic. देखिए, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कार्टिसोल है बॉडी के अंदर इसका लेवल इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कार्टिसोल और स्टेरॉइड का लेवल जो होता है बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कुशिंग सिंड्रोम। ओके, अब देखें कुशिंग सिंड्रोम की कॉजेज क्या है। तो सबसे पहले देखें, अगर कोई पर्सन है वो एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहा है, ठीक है, स्टेरॉइड जो है वो एक्सोजिनस ले रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। ओके, इसके साथ क्या कनेक्ट है हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, किडनी, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये हमारे पास ओके अडिनल ग्लैंड। ओके, अब देखें, अगर कोई पर्सन जो है एक्सोजीनस, ठीक है, बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहा है, उसमें क्या होगा कि बॉडी के अंदर हमारे पास देखें ब्लड के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कार्टिसोल का लेवल जो है वो इंक्रीज कर देगा। जब इसका लेवल इंक्रीज करेगा तो ये जो होगा ये सिग्नल देगा हमारे पास नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है। ओके, इसको सिग्नल देगा और इससे जो है हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है क्या रिलीज करता है नॉर्मली, जो है कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जाके एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से रिलीज होता है अडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, और ये जाके एक्ट करता है ग्लैंड के ऊपर, और ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस करवाता है, कॉर्टिसोल। ठीक है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम। ओके, नॉर्मल देखें, हाइपोथैलेमस जो है कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और ये जो होता है जाके एक्ट करता है किसके ऊपर, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। ओके, और यहाँ से क्या रिलीज होता है, ACTH, और ये जो ACTH होता है ये जाके एक्ट करता है अर्डिनल ग्लैंड के ऊपर, और वहाँ से रिलीज करवाता है कॉर्टिसोल। ओके, और ये जो कॉर्टिसोल होता है ये बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जब कोई पर्सन बाहर से जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहा है, ठीक है, ओके, अब ये होगा, ये क्या करेगा, ये जाएगा ब्रेन में और हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके जब एक्ट करेगा नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम करवा देगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करेगा, यहाँ से हमारे पास ACTH की प्रोडक्शन कम करवा देगा, जिससे क्या होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बाहर से उसने लिया हुआ है, तो बॉडी के अंदर जो हमारे पास कार्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज है। ओके, ऑलरेडी इंक्रीज है, बट जब ये हमारे पास ACTH की प्रोडक्शन कम होगी तो ये जो ग्लैंड होंगे हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, ये इनके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। जब एक्ट नहीं करेगा तो ये हमारे पास फंक्शनली इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फंक्शनली इनएक्टिव। तो जब कोई भी चीज़ इनएक्टिव रहती है तो उसकी क्या होगी, एट्रॉफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाईलेटरल एट्रॉफी हो जाएगी। ओके, पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है, अगर कोई पर्सन बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टीरॉइड ले रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ब्रेन से ACTH की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये ग्लैंड के ऊपर आके एक्ट नहीं करेंगे। जब ग्लैंड के ऊपर आके एक्ट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, ग्लैंड जो है उनकी एट्रॉफी हो जाएगी। ओके, दोनों ग्लैंड की। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब जो बाहर से ले रहा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अब इनके अंदर कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कम होता है, इनके अंदर ACTH जो होता है उसका लेवल भी कम होता है। ओके, ACTH का लेवल भी कम होता है, कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल भी कम होता है, और इनके अंदर जो होता है हमारे पास एट्रॉफी होती है दोनों ग्लैंड की। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। बट इनके अंदर जो हम कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल चेक करते हैं तो ये इनके अंदर इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट देखें, देखिए एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ले रहा होता है उसमें ACTH की प्रोडक्शन कम होती है। क्यों कम होती है, वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। ठीक है, जिससे क्या होता है, बाईलेटरल जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी एट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, और ये मोस्ट कॉमन काज है जो होती है कुशिंग सिंड्रोम की। ओके, तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम की जो सेकंड काज है वो क्या हो सकती है, तो वो है प्राइमरी एड्रिनल एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा। अब देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, किडनी के ऊपर पड़े हुए हैं, और ये हमारे पास क्या है, किडनी। ओके, अब यहाँ पे देखें,
यहाँ पे देखें, ये दोनों किडनी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का यहाँ तो एडिनोमा हो जाए, बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, एडिनोमा, जिससे क्या होगा, कॉर्टिसोल की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, एडिनोमा हो जाए, या हाइपरप्लेजिया हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इनके अंदर इंक्रीज कर दें, ओके, या इनका कार्सिनोमा हो जाए। अगर तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन होती है, इससे क्या होगा, कॉर्टिसोल जो होगा उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो अब देखें, यही कॉर्टिसोल हमारे पास जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास, ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास। जब इनके पास जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या करेगा, ओवरऑल जो ACTH है इसकी प्रोडक्शन कम करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू देखें, जब इनका एडिनल ग्लैंड का एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा, कोई भी एक कंडीशन हो, जिससे क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। जब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ करेगा तो ये कॉर्टिसोल हमारे पास नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ब्रेन से ACTH की प्रोडक्शन कम करवा देगा, जिससे क्या होगा, अब ये जो ACTH है ये कम है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कम है, ठीक है। अब देखें, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है राइट साइड का जो एडिनल ग्लैंड है इसका ट्यूमर है, ठीक है। अब जब इसका ट्यूमर है तो ये तो हमारे पास ऑटोनोमस है, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ACTH के ऊपर, ओके, इसका तो ट्यूमर है, ठीक है, ये खुद ब खुद ही जो है कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कर रहा है। बट ये जो है ये नॉर्मल है हमारे पास ग्लैंड। अब क्या होगा कि जब ACTH का लेवल कम हो जाएगा, देखें, इसका लेवल कम हो गया क्योंकि ये इसके ऊपर, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहा ACTH के ऊपर, ये खुद ब खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है जो राइट वाला है। बट जो लेफ्ट वाला है ये तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ACTH है, जब इसका लेवल कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, तो जो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल जो लेफ़्ट साइड वाला जो ग्लैंड है वो जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, उससे प्रोडक्शन नहीं होगी, किसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन नहीं होगी, वो वर्क नहीं कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी एट्रोफी हो जाएगी। क्या होगा, एट्रोफी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जब हमारे पास एक ग्लैंड का अगर ट्यूमर होता है तो उससे क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रालेटरल साइड का जो ग्लैंड होगा उसकी क्या हो जाएगी, हाइपर एट्रोफी हो जाएगी, सॉरी, उसकी जो होगी वो एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। एट्रोफी क्यों हो रही है, वो देखें कि ये जो जब ट्यूमर होता है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो ये जो कॉर्टिसोल होता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ACTH की प्रोडक्शन कम करवाता है। जब ACTH की प्रोडक्शन कम होगी तो ये जाके एक्ट नहीं करेगी किसके ऊपर, जो कॉन्ट्रालेटरल साइड का ग्लैंड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिसोल की उधर से प्रोडक्शन नहीं होगी और उस ग्लैंड की एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब नेक्स्ट काज देखें तो इसमें देखें, इस बार रीड करते हैं इसको, प्राइमरी एडिनल एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा, ओके। इससे क्या होगा, ACTH की प्रोडक्शन कम हो जाती है थ्रू नेगेटिव फीडबैक, ओके। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो एट्रोफी हो जाएगी, अनइन्वॉल्व एडिनल ग्लैंड या कॉन्ट्रालेटरल साइड का जो ग्लैंड होगा उसकी जो होगी वो एट्रोफी हो जाएगी। अब थर्ड काज देखें, ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए तो इसको हम कुशिंग सिंड्रोम नहीं कहते। अगर वो ACTH की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, ACTH सिक्रीटिंग ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे हम कहते हैं कुशिंग डिजीज़। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। या उसको पैरानियोप्लास्टिक ACTH सिक्रीशन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को लंग का स्मॉल सेल कैंसर है, ओके, या ब्रोंकियल कार्सिनाइड ट्यूमर है। इन कंडीशन में क्या होता है कि वो जो होते हैं हमारे पास जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो ACTH की प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो ACTH होता है ये जाके एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और उधर से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देता है, ओके। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अभी आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो होता है एड्रीनल ग्लैंड का, फॉर एग्जांपल अगर ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर है, ठीक है, एडिनोमा है, तो जब ये एडिनोमा होगा तो ये जो होगा ACTH की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देगा। जब ACTH का लेवल इंक्रीज होगा तो ये जाके एक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, किसके ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। जब इनके ऊपर जाके एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज होगा, कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल, ओके। जब इनसे कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो देखें ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है ACTH। जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो ये इसके ऊपर जो है एक्ट कर रहा है, तो ये जिसकी वजह से स्टिमुलस आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो एड्रीनल ग्लैंड होंगे ये दोनों साइडों के इनकी क्या हो जाएगी, इनका जो है हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ओके। इन दोनों का क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये हाइपरप्लेजिया जो होता है इनकी
जो होता है हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा है, तो वो देखें जब एसीटीएच का लेवल बहुत ज़्यादा है, पीछे से एड्रिनल जो होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, इस एसीटीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर। ओके, अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसीटीएच की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये जाके इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये जो होता है फीडबैक एक्ट करेगा। जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जाके एक्ट कर रहा है तो ये जो होंगे अपने फंक्शन को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, इनका जो होगा वो नंबर सेल के इंक्रीज़ कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो इनसे कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी के अंदर जब ये रिलीज करेंगे बहुत ज़्यादा, तो बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉर्ट जो होती है कुशिंग डिजीज़, कुशिंग डिजीज़। ओके, नॉट कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। एक और कंडीशन है, देखें फॉर एग्जांपल किसी को जो है लंग का ट्यूमर है। ओके, लंग का ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल लंग का स्मॉल सेल लंग कैंसर है। अब जब स्मॉल सेल लंग कैंसर होगा तो इससे क्या होता है, देखें ये जो होता है ये रिलीज़ करता है एसीटीएच, ठीक है, या एसीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड। इस तरह सेम एसीटीएच की तरह का एक पेप्टाइड रिलीज करता है, ये जाके एक्ट करता है। देखें जब ये जाके एक्ट करेगा इन ग्लैंड के ऊपर, देखें इन दोनों ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा, तो इनसे क्या होगा, इनसे एसीटीएच की जो होगी वो कार्टिसोल की जो होगी वो प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपने यहाँ पे याद रखना है, इनसे क्या होगी, कार्टिसोल की प्रोडक्शन होगी। ओके, और इन दोनों में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी क्या होगा, दोनों जो ग्लैंड होंगे उनका हाइपरप्लेजिया होगा। तो ये इसकी काजेज़ थी। तो काजेज़ में सबसे पहली काज देखें इसकी, हमारे पास वो होती है एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, एक्सोजीनस को स्टीरॉइड ले रहा है, जिससे क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एसिटेज की प्रोडक्ट, एसिटेज कम होगा, एसिटेज जब कम होगा तो बाईलेटरल एडिनल ग्लैंड की एट्रोफी होगी, और ये मोस्ट कॉमन काज है कुशिंग सिंड्रोम की। ओके, नेक्स्ट देखें प्राइमरी एडिनल एडिनोमा हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो एडिनल ग्लैंड की है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, जिससे क्या होगा, कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा। जब उसका लेवल बढ़ेगा तो ये जो होगा एसिटेज की प्रोडक्शन कम करवा देगा ब्रेन से। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो जो हमारे पास अनइन्वॉल्व जो एडिनल ग्लैंड है, या जो कॉन्ट्रालेटरल साइड का एडिनल ग्लैंड है, उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। अब देखें कुशिंग डिजीज़ एसीटेज सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये जो होते हैं रिलीज़ करते हैं जो होता है एसीटीएच बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिससे क्या होता है हमारे पास एडिनल ग्लैंड से कार्टिसोल की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पैरानियोप्लास्टिक एसीटेज सिक्रेशन हो, लाइक स्मॉल सेल कैंसर हो, ब्रोंकियल कार्सिनॉइड सिंड्रोम हो। ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो होती है वो एसीटेज की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है और जाके एक्ट करते हैं एडिनल ग्लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, एडिनल ग्लैंड जो होता है उसकी कार्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उनका हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास, अब इसके जो फीचर क्या होते हैं, फाइंडिंग क्या होती है क्लिनिकल फीचर में, आपने याद रखना है। आपने सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो क्या था, हमारे पास इसके फंक्शन किए थे कार्टिसोल के। तो ये जो फंक्शन है इनको सबको आपने इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, अब देखें इनको आपने, अब देखें हमने किया था कि नॉर्मल इसके फंक्शन क्या होते हैं कार्टिसोल के, ये एपिटाइट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, उसके अलावा इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, ग्लूकोनियोजेंसिस करवाता है, लिपोलाइसिस करवा के और प्रोटियोलाइसिस करवा के। ओके, और फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है, ये जो कार्टिसोल है। और ये बोन फॉर्मेशन जो होता है उसकी उसको कम करवाता है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम करवा के। ठीक है, तो आप देखें आपने इसको इसको निमोनिक से याद रखना है। ठीक है, मून फेसेस से भी आप याद रख सकते हैं। तो आप देखें इसके अंदर जो होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो सबसे पहले देखें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन क्यों होता है, तो ये देखें ब्लड वेसल के ऊपर जब कार्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, ये जो होता है ब्लड वेसल के ऊपर जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं उनके ऊपर जो अल्फा रिसेप्टर लगे होते हैं उनको अप रेगुलेट करवाता है। क्या करवाता है, अल्फा वन जो रिसेप्टर होते हैं उनको अप रेगुलेट करवाता है। जब उनको अप रेगुलेट करवाएगा मीन उसकी जो होगी वो सेंसिटिविटी बढ़ा देगा। ठीक है, अब जब अप रेगुलेट होंगे तो इनके ऊपर क्या होगी, हमारे पास एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन होगी, वो ज़्यादा आके इनके ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, जब इनके ऊपर एक्ट करेगी, स्ट्रोंगली आके एक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्मूथ मसल्स होंगे इनकी कंट्रैक्शन होगी, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। और इनकी कंट्रैक्शन होगी, जब इनकी कंट्रैक्शन होगी तो ब्लड वेसल जो होगी वो कंस्ट्रिक्ट कर देगी। ठीक है, जब कंस्ट्रिक्ट करेगी तो इसके अंदर जो ब्लड होगा उसका प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, जिससे पेशेंट को हाइपर टेंशन होगा। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ये मैंने फिजियो में करवाए हुए हैं सारे टॉपिक्स। ओके, उसके बाद देखें हाइपर हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है,
तो हाइपरग्लाइसीमिया क्यों कहलाता है? ये डायबिटिक डायबिटोजेनिक होता है। तो देखें इसके फंक्शन से देखें, ये जो इंसुलिन है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल है और सेल ने यहाँ पे इंसुलिन ने आके एक्ट करना है, तो इंसुलिन यहाँ पे आके एक्ट नहीं करती। जब इंसुलिन एक्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे हमारे पास इसने GLUT4 चैनल को पुट करवाना था मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये GLUT4 चैनल को पुट नहीं करवाएगी। जब इसको पुट नहीं करवाएगी तो यहाँ से ब्लड से हमारे पास ग्लूकोज निकल के सेल में नहीं आएगी। इस तरह ग्लूकोज जो होगा इसका जो होगा ब्लड के अंदर लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब देखें और दूसरे मैकेनिज्म से कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो होती है हमारे पास ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ाते हैं ब्लड के अंदर, तो वो होता है लिपोलाइसिस। जो लिपिड होते हैं, लिपिड को तोड़ते हैं हमारे पास ये कॉर्टिसोल और प्रोटियोलाइसिस, और प्रोटीन जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं और इससे ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो अब देखें हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्यों करवाते हैं? देखें जब लिपोलाइसिस करवाते हैं, लिपोलाइसिस करवाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा बॉडी के अंदर हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इसका जो लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो लिपोलाइसिस क्यों करवा रहे होते हैं? एक तो ये हमारे पास होती है हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं, और दूसरा जो कार्टिसोल का लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब भी लिपिड टूटती है तो ब्लड के अंदर कार्टिसोल का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, अब देखें ओबीसिटी होती है, तो ओबीसिटी की होती है, और ये जो ओबीसिटी होती है ट्रंकल ओबीसिटी होती है। ठीक है, वेट गेन विद वेस्टिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी। तो देखें अब यहाँ पे आप आपने याद रखना है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो पेंक्रियाज होता है वो रिलीज़ करता है इंसुलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि उसको सिग्नल जो होते हैं ब्लड से ग्लूकोज सिग्नल देती है पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज के जो बीटा सेल होते हैं जिससे क्या होता है इंसुलिन रिलीज होती है। अब इंसुलिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब इसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है? देखें इसका लेवल जब ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास स्टोरेज करवाएगी। इंसुलिन का फंक्शन एक होता है, ये करवाती है इंक्रीज स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है, इंक्रीज स्टोरेज ऑफ फैट। तो ये जो होगी फैट को स्टोर करवाएगी बॉडी के अंदर, और ये मोस्टली हमारे पास जो बॉडी के जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं लाइक जो होती है हमारे पास जो फेस में, और हमारे पास सेंट्रल जो हमारे पास अब्डोमिन है वहाँ पे जो होता है फैट को स्टोर करवाएगी, और हमारे पास नेक के पीछे, ठीक है, बैक ऑफ द नेक। तो जिसकी वजह से क्या होगा उसको जो होगा वो ट्रंकल ओबिसिटी होगी, और उसका जो फेस होगा वो मून फेस होगा, और इसके अलावा जो उसका उसको जो होगा बफेलो हम्प होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अभी आप देखें ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी क्यों करवा रही है? क्योंकि इंसुलिन आपने याद रखना है, इंसुलिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है इंसुलिन जो होती है हमारे पास ये जो होती है फैट को जो होती है वो स्टोर करवाती है। ठीक है, फैट को स्टोर करवाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, जब बॉडी के अंदर स्टोर होगी जिसकी वजह से उसको ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी होगी उसका मून फेसेस होगा। ठीक है, ये देखें ओके, उसकी जो होगी उसके अलावा उसको बुफेलो हम्प होगा। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने। नेक्स्ट देखें उसकी जो एक्सट्रीमिटी बता रहा है कि एक्सट्रीमिटी जो है उसके अंदर देखें बुक में लिखा हुआ एक्सट्रीमिटी जो होती है वेस्टिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, वेस्टिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कार्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो ये जो होता है प्रोटियोलाइसिस को आता है, प्रोटियोलाइसिस को आता है। जब प्रोटियोलाइसिस होगी तो हम मसल से जो होगी प्रोटीन जो होगी, देखें प्रोटीन टूट जाती है। जब प्रोटीन टूटेगी तो मसल जो होंगे वो मसल जो होंगे वो लॉस हो जाएंगे। जब मसल जो लॉस होंगे तो उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगी वो क्या होंगी उसकी, वो थिन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने वेस्ट हो जाएगा, उनके मसल वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है। और ट्रंक में जो होगा उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, उसका जो होगा वो उसकी फैट डिपॉजिट होने की वजह से। ओस्टियोप्रोसेस होती है, तो ये ओस्टियोप्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे पास जो होती है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो होती है ये क्या करती है, ये जो होती है जो हमारे पास ओस्टियो ब्लास्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी कम करती है। जब ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम होगी तो ओस्टियोक्लास्ट जो होंगे उनकी एक्टिविटी जो होगी, अब देखें इम्बैलेंस हो जाता है। जब इम्बैलेंस होता है इसकी वजह से क्या होता है वो बून जो होती है वो रिजॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से इनकी जो होती है ओस्टियोप्रोसेस होती है। ओके, और इनको जो होती है कॉर्टिसोल इंक्रीज होने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और इरिटेबल
इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और इसके अलावा अब देखें एंड्रोजन एक्सेस, तो जब भी कार्टिसोल बढ़ता है तो कार्टिसोल देखें हमारे पास कहाँ से कार्टिसोल रिलीज हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। तो यहाँ से जब भी कार्टिसोल रिलीज होगा तो उसके जो बाकी हार्मोन होते हैं वो भी उनकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लाइक एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन, तो जब एंड्रोजन ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर तो फीमेल है तो फीमेल को जो होगी वो एक्नी होगी, ठीक है, उसको एक्नी और हिर्सुटिज्म होगा। ओके, अगर तो वो मेल है तो एंड्रोजन एक्सेस होने की वजह से उसको जो होती है वो इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है। अब देखें उसके अलावा हमारे पास कैटरेक्ट होती है और इम्यूनो सप्रेशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लेमेशन और इम्यून को सप्रेस कर देते हैं। अगर आपने फिजियो की वीडियो देखी है तो उसमें आप इसमें डिटेल से मैंने आपको बताया कि इम्यूनो सप्रेशन क्यों करती है, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन होती है, अकाइमोसिस होती है, ये क्यों होती है, हमारे पास जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, उनकी एक्टिविटी कम कर देती है। जब फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम होती है, जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, इन्होंने कोलेजन को डिपोजर करवाना होता है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो स्किन के ऊपर कोलेजन डिपोजर नहीं करवाएंगे, जब डिपोजर नहीं करेंगे उनको स्ट्राया होंगे, ब्रूजिंग होगी, इजीली ब्रूजिंग होगी, स्ट्राया होंगे उनके बनेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे देखें, स्ट्राया होंगे, ओके, स्किन चेंजेस आएंगी, स्ट्राया होंगे और हाइपर पिगमेंटेशन होगी, ठीक है। अगर तो उसकी जो भी जो है वो ट्यूमर, उसको कुशिंग डिजीज़ है, ठीक है, कुशिंग डिजीज़, ओके, अगर तो उसको कुशिंग डिजीज़ है तो फिर क्या होगा, कुशिंग डिजीज़ में जो होता है उसको जो होता है वो हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है। इसकी रीज़न क्या होती है, जब भी जो होता है हमारे पास पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है तो वहाँ से एसीटेज की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है तो उसके साथ हमारे पास क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। और ये जो मेलानोसाइट होते हैं ये जाके एक्ट करते हैं हमारे पास स्किन के ऊपर, जो हमारे पास एपिडर्मिस में मेलानोसाइट होते हैं, और मेलानोसाइट होते हैं वो मेलानिन को रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखने हैं। अब इनके एक बार फीचर देख लें दोबारा, इनको क्या होता है, हाइपर टेंशन, हाइपर ग्लाइसीमिया और हाइपर लिपिडीमिया, ओके। उसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस होता है, साइकाइटिक सिम्टम्स आते हैं, काइमोसिस, फेशियल जो होता है प्लेथरा, और एंड्रोजन एक्सेस होता है, और स्किन के ऊपर चेंजेस आती हैं, स्ट्राया वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है, मून फेसेस होता है और बुफेलो हम्प होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर में क्या है, स्ट्राया बने हुए हैं, स्ट्राया, ठीक है, और ये जो है मून फेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखने। अब